Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Has China beaten US tariff policy? Recently we discuss about it कि किस तरह से चाइना की जो ग्रोथ है वो 5.4 से लेकर 5.6% के बीच में देखने के लिए मिली है, रेसिप्रोकल टैरिफ और टैरिफ वॉर के बावजूद भी। जब हम प्रेजेंट ईयर की बात करते हैं तो चाइना के ऊपर जो रिजिलियंस और एक्सपर्टीज है उनकी बेसिस की वजह से 5.2% की रोबस्ट जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलती है, जो रिफ्लेक्ट करती है कॉम्बिनेशन को, जो एक्सपोर्ट के बेसिस पर लोडेड फ्रंट एक्सपोर्ट और जो पॉलिसीज अडॉप्ट की गई चाइना के द्वारा सप्लाई चेन के लिए, जिसकी वजह से जो टैरिफ है वो इन्फोर्स होने की वजह बाद भी जो ग्रोथ है वो compete कर सकती है और कंटिन्यूसली ग्रोथ करती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन जब हम हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं या हेल्थ रिगार्डिंग सेफ्टी कंसर्न्स की बात करते हैं, वहाँ हमें इशू देखने को मिलते हैं जो कि चाइना की करंट मॉडल के बेसिस पर होते हैं कि किस तरह से चाइना ने जब एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ यूज करना स्टार्ट किया तो वो इनक्रेडिबली सक्सेसफुल थी। लेकिन डिकेड के बाद जब हम प्रेजेंट देखते हैं तो जो वनरेबिलिटीज देखने को मिलती है कि किस तरह से जो एक्सपोर्ट लेवल इकोनॉमी है वो ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क इंक्रीज करता है उसके पास। इनोवेशन के साथ साथ एक साइकिल क्रिएट होती है एक्सटर्नल कंजम्पशन की, जिसकी वजह से सब डिमांड कम हो गई, लेकिन जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो पेंडेमिक के बाद की ग्रोथ है या फिर पेंडेमिक से पहले से ही वो ग्रोथ स्लो होनी देखने के लिए मिल गई थी, जो स्टिल एक्सपेंड कर रही है लेकिन स्लोली एक्सपेंड कर रही है, लेकिन लेस हेल्थ पीस के साथ जो वर्कर प्राइस है या फिर जो हायरिंग है उसमें हेजिटेशन देखने के लिए मिलती है। सेफ्टी कंसर्न्स जो है वो लिमिटेड है जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, जो कि सेव करते हैं मोर ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर और लिमिटेड सोशल सेफ्टी नेट की वजह से जो एग्जिस्ट करता है प्रॉब्लम्स को। और हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं चाइना के अंदर, उसके अंदर जिसकी जब हम साइकिल की बात करते हैं किस तरह से एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव अमंग चाइनीज फर्म के बीच में भी जो उनकी प्राइस कट पॉलिसी है कि लेस प्राइस पॉलिसी, वो चाइना को compete करने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ जो इनोवेशन और एबिलिटी है इन्वेस्ट करने की और फीडबैक बेसिस के ऊपर कंटिन्यूसली चेंज करने की और प्रमोट करने की बेसिस को साथ साथ जब हम ब्लॉक देखते हैं कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन और आसियान के द्वारा जो चाइना के सबसे बड़े इम्पोर्टर्स हैं पार्टनर के बेसिस पर, जो यूएस टैरिफ के बाद भी चाइना की ग्रोथ के लिए डबल डिजिट में काम करते हैं। जब ईयू की बात करते हैं, ईयू के द्वारा कंसर्न दिखाया गया कि किस तरह से ओवर कैपेसिटी और अनफेयर कंपटीशन की वजह से जो स्टेट स्टेबिलिटीज है या सब्सिडीज है वो प्रोवाइड की जा रही है ग्रीन टेक और ई व्हीकल के अंदर। इसी तरह से आसियान की बात करते हैं जो ग्रो कर रहा है फास्टली, लेकिन डिमांड है कि किस तरह से अनइवल मोर प्राइस सेंसिटिविटी होने की वजह से जो कि यूएस मार्केट के अंदर है। उसके साथ साथ केयरफुल चीफ प्रोडक्ट जो डंप किए जाते हैं मार्केट के अंदर। सेविंग लाइफ इन डीप रिसेंटली निस्तार और निपुण आईएनएस कमीशन किए गए ताकि डीएसआरवी के साथ साथ जो नेवी है उनके द्वारा क्रिएट किया जा सके कैपेसिटी को, ताकि कंडक्ट कर सके डीप सी रिसोर्स रेस्क्यू ऑपरेशंस को जब हम ट्रैप हो जाती है सबमरीन उन बेसिस के अंदर। जब इमेजिन कर सकते हैं किस तरह से किसी सबमरीन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर मेल फंक्शनिंग की वजह से डीप सी के अंदर ऑक्सीजन फास्ट की वजह से रनिंग आउट हो जाता है, तो उस तरह की जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कंडीशन क्रिएट होती है वो खोज को क्लोज कर देती है, जो ओपन नहीं हो सकता। ह्यूमन का सर्वाइवर जो है वो डिपेंड करता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन ना किए जाए, तो उसके लिए निस्तार जो है वो यूज किया, उसको डेवलप किया गया ताकि इन ऑपरेशंस को कंडक्ट कराया जा सके और सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित की जा सके। संस्कृत के वर्ड मोक्ष के ऊपर उनको रखा गया है किस तरह से 300 मीटर डेप्थ के अंदर जाकर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ जब हम डीएसआरवी कैपेसिटी की बात करते हैं वो ऑपरेट कर सकता है 1000 मीटर अंडर द सरफेस, जो कि सी रेस्क्यू वर्क के लिए फर्स्ट वो लोकेट करता है सबमरीन की लोकेशन को, फिर इजिली सोनार के थ्रू डिटेक्ट कर कर जो सिस्टम डीएसआरवी है उसको यूज किया जाता है, सबमरीन को लोकेट किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है और पूरे प्रोसेस को अंडर वाटर
किया जाता है ताकि क्रू को भी सेफली बचाया जा सके रोबोटिक आर्म और जो अदर इक्विपमेंट है उनकी हेल्प के साथ साथ। जब हम रेस्क्यू की बात करते हैं जो कि स्मॉल विंडो के थ्रू किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है पर्सनल जो स्टक है अंडर वाटर, उनके साथ साथ डीएसआरवी कम आता है जो डिसेबल करता है सब हैच को, ताकि क्रू को इक्विप किया जा सके और रेस्क्यू किया जा सके जो भी ट्रैप पर्सन है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। जब निस्तार की बात करते हैं जो कि डीप सपोर्टेड शिप है जो डाइव को सपोर्ट करता है और प्रोवाइड करता है डाइविंग कैपेसिटी, ताकि डेप्थ के अंदर जो कैपेबिलिटी जनरेट होनी चाहिए उनको क्रिएट कर कर सेफ्टी के साथ पूरा किया जा सके। फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप है, फर्स्ट टाइम इंडिजीनियसली डिजाइन कंस्ट्रक्ट किया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। निस्तार जो है फर्स्ट है अपने फर्स्ट टाइप ऑफ टू डाइविंग सपोर्ट व्हीकल की तरह, जो कि ऑर्डर किए गए थे 2018 में और लॉन्च हुए 2022 के अंदर। जब हम डीप सी डाइविंग की बात करते हैं जो सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है इंडिया के अंदर ऑपरेशनल अंडर वाटर डोमेन के अंदर रेनफोर्स करने के लिए कंट्री की स्ट्रेटेजिकल मरीन सिक्योरिटी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तब इंडियन ओशियन रीजन की बात करते हैं। इंडिया के द्वारा नेवी के अंदर फर्स्ट टाइम सोवियत यूनियन के द्वारा 1969 के अंदर वेसल को स्टेब्लिश किया गया, जिसे कमीशन किया गया था 1971 के अंदर, और जिन्होंने सरवाइव किया टिल 89 तक। ड्यूरिंग द टाइम जो है नेवी के लिए स्पेसिफिक था। जब हम डाइविंग सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करते हैं, जो निस्तार है उसको बनाया गया है उसकी कैरिंग कैपेसिटी और बेसिस के ऊपर 80% इंडिजीनियसली बनाया गया है, जिसमें से 120 एमएसएमईज के द्वारा प्रैक्टिस की गई कंस्ट्रक्ट किए जा सके पार्ट्स को, और जो डिजाइन किया गया कंस्ट्रक्ट किया गया सपोर्ट करने के लिए सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स को इंडिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, ताकि जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अराउंड 10,500 टन की है, लेंथ 120 मीटर्स की, बीम मोर देन 20 मीटर्स। एंड्योरेंस की बात करें तो 60 डेज का है जब हम सी के अंदर देखते हैं। जो लॉन्ग कैपेसिटी है 800 टन की। सीडिंग फीडिंग स्ट्रीज क्वेश्चन ऑफ कंपेशन इन पब्लिक ऑर्डर द पोजिशन इन लॉ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिटीजन्स और स्ट्रीट डॉग्स को फीडिंग के रिगार्डिंग वर्डिक दी गई, जिसमें मेंशन किया गया कि किस तरह से जब हम एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 की बात करते हैं, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रीट डॉग, बट अथॉरिटी विल हैव टू बी bear in mind that concern of common men such as their movement of street dog not hampered by attack or any street dog। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 नोटिफाइड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, जो कंट्रोल करता है डॉग पॉपुलेशन को और कर्ब करता है स्प्रेड ऑफ रेबीज को बाय वैक्सीनेशन, रूल डाउन करता है प्रोटोकॉल्स को जो इंश्योर करते हैं फीडिंग ऑफ डॉग और बोथ एनिमल एंड पब्लिक वेलफेयर को। कम्युनिटी को जोड़ा गया कि किस तरह से 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूलिंग दी गई जो कि मैंडेट करती है कि कम्युनिटी एनिमल्स स्ट्रीट डॉग की जगह, जब हम स्ट्रीट डॉग की बात करते हैं वो भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं उस टेरिटरी के अंदर आते हैं, तो इसलिए लोकल एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। इस बेसिस के ऊपर इंटरप्रिटेट किया गया कि आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है वो एनिमल्स के लिए भी है, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस के द्वारा ये डिफाइन किया गया था। इसके साथ साथ हम जलीकट्टू की बात करते हैं जिसमें एनिमल लाइफ फॉल विद इन आर्टिकल 21 उसको मेंशन किया गया था। आर्टिकल 51A जी प्लेस करता है फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स की कि उनको कंपेशन होना चाहिए और लाइफ इंश्योर करे एनिमल्स की। व्हेन ए ट्रेन कम टू आइजोल, 51 किलोमीटर रेल लाइन is set to connect Mizoram capital to the Indian Railway grid
of first time travel along new line project, deep strategical value, and low landlocked state. Arrival the train of make both hope and sense of forwarding. जब मिजोरम मिजोरम के अंदर बैराबी से सैरांग प्रोजेक्ट कि किस तरह से जोड़ा जाएगा, जब हम एग्जिस्टिंग लाइन की बात करते हैं जो बैराबी तक एग्जिस्ट करती है, उससे सरांग से लेकर हारटोकी, कावनपुई, मुअल्ला खांग और सैरांग के बीच में 4 नए स्टेशंस बनाए जाएंगे जो कि इनको कनेक्ट करेंगे आइजोल के साथ। इसके साथ साथ जब हम प्रोजेक्ट रेलवे सेक्शंस की बात करते हैं तो 223 किलोमीटर रेल लाइन जो कि सैरांग आइजोल से कनेक्ट करेगी हिबाचा हिबचवा के साथ। न्यू 4 स्टेशंस बनाए गए। इसके साथ साथ जब हम रिसेंटली देखते हैं कि किस तरह से 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड पोटेंशियल होगा, 8,100 करोड़ का जो कॉस्ट रखी गई प्रोजेक्ट की, इनिशियल कॉस्ट जो है 5,221.45 करोड़ की है। अदर जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो जोड़ता है कि किस तरह से जो बैराबी सैरांग लाइन है वो वन ऑफ द मैनी ऑनगोइंग रेलवे प्रोजेक्ट्स में से है। जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं जिसमें दीमापुर कोहिमा जो न्यू लाइन्स है उनके साथ साथ धनसरी और जुबुआ नागालैंड की राजधानी जो कैपिटल है कोहिमा, उसके साथ साथ 82.5 किलोमीटर की न्यू लाइन जो कि असम के धनसरी स्टेशन से स्टार्ट होती है उसके साथ जोड़ा जाएगा ताकि नागालैंड के दीमापुर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके और कोहिमा के साथ साथ 15 किलोमीटर के बीच के जुब्जा तक उसको जोड़ा जा सके, जिसकी कॉस्ट 6,663.20 करोड़ प्रोजेक्ट की टारगेट रखी गई, जिसका कंप्लीट करने की डेट 2026 थी, जिसे 29 तक कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद जब हम 26.15 किलोमीटर की लॉन्ग ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो कि मुरकोंग सेलेक और पासीघाट की न्यू लाइन को कनेक्ट करेगा, जो अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करेगी। इस योजना के लिए 441.48 करोड़ प्रोजेक्ट जो शेड्यूल किया गया जो कंप्लीट होगा 26 के अंदर। सिवोक रंगपो के अंदर न्यू लाइन कनेक्ट की जाएगी जिसका एम्बिशन है कनेक्ट करने का सिक्किम के साथ, जो कि फर्स्ट टाइम नेशनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा 45 किलोमीटर की लाइन्स के साथ, जो सिवोक सिक्किम को वेस्ट बंगाल के रंगपो के साथ कनेक्ट करेगी और 7,876.92 रुपए के द्वारा इस परियोजना को बनाया गया ताकि 14 किलोमीटर जो टनल है उसको इंक्लूड के साथ जोड़ा जा सके, जो कि शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट है 5300 मीटर और शॉर्टेस्ट है 542 मीटर की टनल, जो 27 के अंदर कंप्लीट होगी। जब हम जीरोबॉम इम्फॉल नई लाइन न्यू लाइन की बात करते हैं जो कि 111 किलोमीटर लंबी है, जिसके अंदर 14,332 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट एम किए गए ताकि जीरोबॉम जो कि करंटली ओनली रेल हेड है मणिपुर के अंदर, उसे कनेक्ट किया जा सके कैपिटल के साथ साथ। टनल के अंदर देखने के लिए मिलेगा किस तरह से बैम्बू डांस के साथ साथ चेरावा जो ट्रेडिशनल है, या फिर जब हम मिजोरम की आर्ट फॉर्म की या फिर वहाँ के कल्चर की बात करते हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है टनल के राइट और लेफ्ट साइड पर। इट टर्न अराउंड फॉर बैंक्स decline in non-performing asset has meant to credit in more rapidly available for industry, especially MSME. Recently, बैंक का ग्रोस एनपीए रेट है वो डिक्लाइन करा है, जब मल्टी डिकेड लो देखने के लिए 2.3%, जो कि प्रोविजन
कवरेज है रेशो की 76.3% की मार्च 25 के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर जब हम डिक्लाइन देखते हैं, जीएनपीए का डिक्लाइन देख लें, वो सिग्निफिकेंटली देखने के लिए मिलता है कि 2.3%, जो अराउंड 4% था 23 के अंदर। मेनली डिक्लाइन जो है वो एमएसएमई के जो एनपीए है उनकी वजह से देखने को मिला, क्योंकि 3.6% जो 25 के अंदर था वो 10.8% 21 के अंदर था। फॉल देखने को मिला, क्योंकि क्रेडिट टू इंडस्ट्री लेड एमएसएमई के बाद ग्रो करने की वजह से स्टेडी ग्रोथ के साथ साथ आउटप्लेस करता है उन सेक्टर्स को जो 25 फिजिकल ईयर 25 के अंदर हुए। शेयर जो क्रेडिट है ओवरऑल इंक्रीमेंट क्रेडिट को इंक्रीज करता है 17%, जब हम 25 के अंदर देखते हैं जो 11% था 24 के अंदर। एमएसएमई क्रेडिट को नीड से डिटेल्स के साथ स्टोर करने की, इसके साथ साथ तो क्रेडिट ग्रो करते हैं मेनली 5 to 7% ड्यूरिंग 2011 और 13 के बीच में वो ग्रो करते गए 18% तक 2025 की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो फॉर्मलाइजेशन है एमएसएमई का यूआरएन सीडिंग में, वो नेसेसरी है फ्लिप करना क्रेडिट ग्रोथ को, ताकि गवर्नमेंट जो टेकिंग से ग्रेट इंटेंसिव के साथ उनको प्रोवाइड किया जा सके, एनहेंस किया जा सके गारंटी के साथ कैटेगराइज करके, ताकि एमएसएमई बोरोवर्स को फैसिलिटेटर्स को अनलॉक किया जा सके वर्किंग कैपिटल को, जो कवर करेंगे और रिसीव करेंगे कैश को, और बायर्स मॉनिटरी करे जा सके टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म्स को, जो रिड्यूस करेंगे 500 करोड़ से 250 करोड़ तक के एनपीएस को। इसके साथ साथ जो समाधान पोर्टल है एमएसएमई के लिए, वो भी कैश फ्लो एफिशिएंटली प्रोवाइड करवाएगा। द एनर्जी प्रीमियम लीग 2008 के अंदर क्रिकेट के लिए इंडियन प्रीमियम लीग, जो कि बोल्ड फास्ट पेस रीइनिशिएटिव था, गेम चेंजिंग के बेसिस पर देखा जा सकता है। ट्रेडिशनली जब हम कंपेयर करते हैं कि किस तरह से इनोवेशन, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर देखने के लिए मिलता है, जो कि दिखाता है जब हम फैक्ट हो कि 2025 के अंदर आईपीएल ऑक्शन जो हुए थे वो नियरली 640 करोड़ के थे, जो 4 टाइम वैल्यू ज्यादा रखते हैं फर्स्ट जब स्टार्ट किया गया था, जो रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ टैरिफ और रिन्यूएबल पावर इंटरेस्ट को। साथ ही सिमिलर बोल्ड अप्रोच हमें रिफ्लेक्ट की गई थी कि टैरिफ और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर डिक्लाइन सोलर बिड हैव डिक्रीज फ्रॉम 10 रुपीज टू 2.4 करंटली, जो कि इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की वजह से डेवलप हुआ है टाइम के साथ। पहलगाम अटैक आउटविट टीआरएफ बैलेंस ऑन यूएस टेरर लिस्ट boosting इंडिया एफर्ट, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन ऑफ काउंटर टेरर कोऑपरेशन से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। रिसेंटली मूव किया गया स्ट्रेटेजिकली इंडिया फर्स्ट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो यूएस स्टेट डेवलपमेंट के द्वारा रेजिस्टेंस फ्रंट के बेसिस पर शो किया गया किस तरह से जो आउटफिट ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर टेरर है, आउटफिट ऑफ लश्कर ए तैयब, जिन्होंने क्लेम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पहलगाम टेरर अटैक की, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल डिजाइन ग्लोबल टेरर के अकॉर्डिंग यूएस के द्वारा डिसीजन लिया गया कि डिजाइन द रेजिस्टेंस फ्रंट, ताकि जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट स्टेप लिए जा सके। इसके साथ साथ जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वो इंडिया की डिप्लोमेटिक विन को दिखाता है, जो पुट करेगा पाकिस्तान को एक ट्रिगल पॉइंट के साथ साथ मिलिटेंसी और डेटरेंस की तरह। इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म के ऊपर नो टेरर जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, नेशन फर्स्ट सिक्योरिटी फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। इंडिया इन 5 year ahead of clear energy goal, achieving its 2030 टारगेट। क्लीन एनर्जी टारगेट 2025 के अंदर ही अचीव कर लिया गया। टोटल इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी का टारगेट रखा गया 484.8 गीगावाट का, जिसमें से 50% 2030 तक कंप्लीट करना था, जो कि 242.4 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी डेवलप की गई है 5 year बिफोर। जो टारगेट कंप्लीट किया गया वो दिखाता है किस तरह से इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन
नेशनल एंडेवर को और सेव करते हैं फ्यूचरली ग्लोबल डायनामिक्स को रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पर। यमुना पोल्यूशन लेवल रिसेंटली दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा यमुना के अंदर जो पोल्यूशन वर्स्ट कंडीशन जाती जा रही है और बैक्टीरिया का जो लेवल 4000 टाइम्स जो सेफ्टी लिमिट से काफ़ी आगे बढ़ गया, उसको रिप्रेजेंट किया गया किस तरह से। जो जब हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं जो कि 3 mg या फिर उससे कम होनी चाहिए, वो 8 mg तक पहुंच गई। जब हम डिजोल्विंग ऑक्सीजन की बात करते हैं जो 5 mg होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी 10 mgm तक पहुंच गई है। उसके साथ साथ जब हम फीकल कॉलीफॉर्म्स की बात करते हैं वो 500 MPN से 100 ml आइडल होनी चाहिए, जो कि 2500 MPL मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, जो 4000 टाइमर तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जब हम पॉल्यूशन सेफ्टी और इंडिकेटर्स को देखते हैं कि किस तरह से जो पाल रिवर से रिवर एंटर करती है दिल्ली के अंदर, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है और जो सेफ्टी लिमिट्स है उनको क्रॉस कर रही है, जो वाटर क्वालिटी और पैरामीटर्स को इंडिकेट करता है और ऑक्सीजन की जो क्वालिटी उसको ब्रेक थ्रू कर देता है ऑर्गेनिक मेटल से वाटर के अंदर। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन 2024-25 के अंदर खादी और विलेजेस इंडस्ट्रीज के द्वारा अचीव किया गया रिकॉर्ड सेल 1.70 लाख करोड़ की, जो कि 450% इंक्रीज करती है कंपेयर किया जाए 2013 और 14 के साथ। इसके साथ साथ खादी विलेज इंडस्ट्री के साथ रिकॉर्ड किया गया प्रोडक्शन वैल्यू 1.16 लाख करोड़ की, जो 350% इंक्रीज है 2013 और 2014 से। KVIC के द्वारा प्रोवाइड करा गया एम्प्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेटली 2.2 करोड़ पर्सन को अगर ऑल ओवर कंट्री के अंदर देखा जाए। खादी आर्टिस्ट के द्वारा रिमार्केबल 275% इंक्रीज देखने को मिला है जब हम 11 ईयर्स के अंदर कंपेयर करते हैं न्यू खादी फॉर न्यू इंडिया। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट निशा। रिस्पेक्ट टू नेक ब्यूरोज, चाइना के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई जाती है उसके लिए इंडिया का स्टैंड क्या है, फिर किस तरह से जो टाइज को इम्प्रूव किया जाए। चाइना जो कि इनफॉर्मल वॉरफेयर या फिर जब हम फर्टिलाइजर्स के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाने का, फिर रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, EV व्हीकल्स और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देरी देखने के लिए मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को हार्म पहुंचता है। रोड सिल्क रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसकी बात करते हैं, जिसके साथ साथ ग्लोबली इनिशिएटिव है जो सी पैक को फ्लैग करता है। जब हम ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, डेप्थ थ्योरी जो कि रिसेंट नेक ब्यूरो में बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका और मलेशिया जो नेक ब्यूरो कंट्रीज के अंदर क्रिएट आर्थिक और राजनीतिक जो क्राइसिस है क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जब हम पल्स पार्टनरशिप की बात करते हैं, जो मेजर रोल इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिस के ऊपर, या फिर डंपिंग की जो कंडीशंस है उनको किस तरह से फ्रीक्वेंटली जो चाइना के द्वारा यूज किया जाता है उसको रोका जाए। रिसेंट के टाइम में हम कालेसर कैलाश माउंट सरोवर यात्रा की बात करते हैं जो 5 साल के बाद फिर से स्टार्ट की गई, वो दिखाते टाइज का नॉर्मल होना। उसके साथ साथ SCO को के अंदर डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के द्वारा इंडिया का प्रॉपर स्टैंड को रिप्रेजेंट करना। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री वर्कर सेफ्टी एट रिस्क एज इंजरी रेज 35% रिपोर्ट रिसेंटली रिपोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरह से ईयर ऑन ईयर जो इंजरी है वो इंक्रीज हुई है। अगर जो 256 थी 2024 के अंदर, वो इंक्रीज 2023 के अंदर 926 थी। तो एक पर्टिकुलर इंक्रीज देखने के लिए जब सेफ इन इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह से 2019 से लेकर 2024 के अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीज देखने के लिए मिला है। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से 95% मोर इंजरी जो वर्कर्स के अंदर देखने के लिए मिलती है 6 आउट ऑफ 10 के बीच में ऑटोमेटिव ब्रांड्स के बीच साथ साथ ऑटोमेटिक। जब हम हरियाणा की बात करते हैं जहाँ 59% इंजर्ड वर्कर्स जो है नॉन परमानेंट है, 2024 के अंदर 86% वेयर इंटरस्टेट माइग्रेंट्स थे और 77% थे जो वर्कर एजुकेटेड नहीं थे लोअर देन 10th क्लास।
महाराष्ट्र की बात करें तो 77% इंजरी जो वर्कर्स की नॉन परमानेंट है, और 80% जो है इंजरी वो वर्कर्स इंटर स्टेट माइग्रेट है, और 74% अनएजुकेटेड है। जब ओवरऑल 8500 इंजर वर्कर्स जो SIL के द्वारा, 78% फ्रॉम ऑटो कंपनीज फैक्ट्रीज मोस्टली इलीगल ऑपरेटेड पावर के द्वारा देखे गए। किस तरह से वुमेन रिमेन डिसअप्रोप्रिएटली एट रिस्क देखने के लिए मिलता है कि सेफ्टी कंसर्न्स या रिगार्डिंग जो होने चाहिए बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा एंटाइटल किए गए हैं, तो सेफ्टी नेट जो होना चाहिए उनको प्रोवाइड करवाया जाए। MSME के द्वारा सप्लाई और कंडीशन स्किल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली हाई रिस्क मशीन्स के अंदर लॉन्च किए जाने चाहिए ऑनेस्टी और ऑडिट के साथ। गवर्नमेंट नीड मोर डाटा एक्सेस से टॉप स्टेटिक्स हाई लेवल पॉलिसीज डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा को यूज किया जा सकता है। किस तरह से इंस्टीट्यूट के द्वारा इंक्लूड किया जाता है पेमेंट कंपनीज को, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स को, गवर्नमेंट के द्वारा जो डिपार्टमेंट्स है, टैक्स रेवेन्यू रेल के द्वारा जो किया जाता है, ताकि फेडरल गवर्नमेंट को जो डाटा शेयरिंग स्ट्रक्चर्स है उसको प्रमोट किया जा सके, मोबाइल पेमेंट को बढ़ाया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके, इम्प्रूव एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी और एक्यूरेसी के साथ जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंड कर सके रैपिडली और ग्लोबल इनिशिएटिव या फिर इंटरेस्ट के साथ साथ ग्रो कर सके सिक्योर फिगर के साथ। इकोनॉमिक डाटा कैप्चर करके रियल पिक्चर्स को ग्राउंड पर लाया जा सकता है और हेल्प कर सकता है पॉलिसी मेकर को टॉलरेट करने में जो पॉलिसीज पॉलिसी में किस तरह के चेंज किए जाने चाहिए, और ग्रोथ के लिए जो जरूरी था कि गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और कंसर्न्स जो है उनको डिटेक्ट किया जा सके और इन्फॉर्म किया जा सके। रिवाइज स्टैंड अप इंडियन स्कीम सेट फॉर स्टेप रोल आउट लोन्स अप टू 2 crore फर्स्ट टाइम वुमेन SC ST एंड एंटरप्रेन्योर्स। अमाउंट जो सैंक्शन किया गया 62,807 करोड़ का अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया, जिसमें से डिस्प्यूट किए गए 36 करोड़। स्पेसिफिकली 5 ईयर जो न्यू स्कीम्स है वो सपोर्ट करेगी 5 ईयर स्कीम्स के अंदर सपोर्ट करेगी 0.5 मिलियन वुमेन्स को जो SC ST एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनको लोन प्रोवाइड किए जा सके, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत, ताकि इंटरेस्ट के पेमेंट को कम किया जा सके, कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जा सके और वुमेन्स की जो को एम्पावर किया जा सके फिजिकली सस्टेनेबली फिजिकल इंडिपेंडेंस के साथ। JSW BPSL सर लेट बी और लेट इट गो। रिसेंटली कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी गई थी किस तरह से JSW स्टील एक्विजिशन के ऊपर भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड जो डिलीवर हुआ था सिग्निफिकेंटली स्टे बैक इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के द्वारा, जो कि मोर देन 4 years एगो JS एक्विजिशन किया गया था भूषण स्टील के द्वारा, IBC प्रोसेस के द्वारा पे किए गए थे 19,700 करोड़, ताकि बैंक एम्प्लॉयज ऑपरेटर क्रेडिटर्स और स्टेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो अपील की गई थी कि किस तरह से प्रमोट किया गया चैलेंजेस को नेशनल कंपनी लो एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओवरटर्न किया गया JSW के एक्विजिशन को डायरेक्ट किया गया लिक्विडेशन के लिए, ताकि जो भूषण स्टील के द्वारा किया गया था। नोटेबल की जो कोर्ट का इंटरवेंशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज कर कर आर्टिकल 142 के द्वारा किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड करता है कंप्लीट जस्टिस और बिटवीन पार्टीज के साथ एंटाइटल किया गया था। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं किस तरह से एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 29A ऑफ IBC फेलियर टू प्रोसीडर ऑफ प्रमोटिंग सस्पेक्ट ट्रांजिशन प्रोसीडिंग इंसॉल्वेंसी और नॉन कमर्शियल मैनर के बेसिस के ऊपर। हिडन ह्यूमन कॉस्ट ऑटो बूम्स, और वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इंजरीज। RBI प्लान क्लाइमेट रूल रिस्क रूल फॉर बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्लोजली फाइनलाइज किया गया रूल्स को फॉर बैंक्स के लिए, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिस्क्लोज किया जा सके, मैनेज किया जा सके रिस्क को, क्लाइमेट चेंज को, और 3 people अवेयर किए जा सके मैटर के साथ साथ, ताकि मूव किया जा सके कंट्री को सर्व करने में टॉप ग्लोबल बैंक जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं क्लाइमेट कमिटमेंट्स के थ्रू री इलेक्शन और क्लाइमेट स्पेक्ट्स के थ्रू, जो कि US
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी ट्रिगर किए गए, किस तरह से मनी को फ्लो किया जाए ग्रीन इन्वेस्टमेंट के साथ, सेंटर पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स के साथ, लो कार्बन इकोनॉमी क्रिएट की जा सके, जब हम जापान और यूएस के द्वारा डिस्क्लोज किए गए मैंडेट के साथ। डिस्क्लोज जो है वो लाइक टू बी वॉलेंट्री बेसिस पर हो गए फ्रॉम फिजिकल ईयर 27 तक, और मैंडेटरी हो जाएंगे फिजिकल ईयर 28 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अंसर खाली।